बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, कल के दर्स में ये बात आई थी कि रोज़े की फ़र्ज़ियत और उसके मक़ासिद और रोज़े के ज़रिए से दिलों के अंदर तक़वे का पैदा होना। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये रोज़े आपको साल भर नहीं रखने हैं, अय्याम मादूदात, ये चंद ही दिनों के लिए हैं, एक महीने के लिए हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़मन कान मिनकुम मरीज़न, पर जो शख्स तुम में से मरीज़ हो। मरीज़ से यहाँ पर क्या मुराद है? मरीज़ से वो शख्स मुराद है जो रोज़ा जिसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो जाए। आगे की आयत वला युरीदु बिकुमुल उसर, इससे इसके लिए इशारा करती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए तंगी का सामान मुहैया नहीं किया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए आसानी का सामान मुहैया फरमाया है। फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन, या वो सफ़र पर हो। यहाँ औ अला सफ़र कहा गया है, औ अला मुसाफिर नहीं कहा है। औ अला सफ़र कहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम सफ़र के मसाइल की तरफ इशारा कर दिया है जो इंसान को पेश आते हैं। सफ़र किसे कहते हैं? सफ़र ये नहीं होता है कि आदमी अपने घर से चंद मील निकल जाए और उसको रोज़े की रुख्सत मिल जाए। कुरान करीम के अंदर सफ़र से मुताल्लिक़ क्या दिन होंगे, क्या अय्याम होंगे, उसके ताल्लुक़ से कोई अल्फाज मनक़ूल और मज़कूर नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान से और तआमुल सहाबा से इसकी वज़ाहत हदीस शरीफ के अंदर मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मिलती है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने इस सिलसिले में कहा कि सफ़र क्या होगा कि जिसको रोज़े की रुख्सत मिले, जिसमें वो नमाज़ों की कसर भी करता है, और अगर रमज़ान मुबारक है तो रोज़ा भी वो इफ्तार कर सकता है। उसकी क्या मुद्दत होगी, उसकी क्या तायीन होगी, उसकी क्या तहदीद होगी। इस सिलसिले में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि तीन मंजिल का मतलब ये होता है कि एक शख्स पयादा बआसानी 3 दिन का सफ़र मुकम्मल कर ले, इसको 3 मंजिल कहा है। बाद के फ़ुक़हा ने इसको 48 मील के फासले पर भी इसको तय किया है कि जो अपने घर से इतने दूर चले जाए वो रोज़ा इफ्तार कर सकता है। मतलब यह है कि वो रोज़ा नहीं रख सकता है और बाद में उसकी क़ज़ा वो करेगा। रोज़े से मुताल्लिक़ ये बात भी हमारे जहन में रहना चाहिए कि मौजूदा दौर में अगर रोज़ा बआसानी हालत सफ़र में हो सकता है, जैसे आजकल ट्रेनें ऐसी चलती है जिसमें एसी वगैरह लगे हुए रहते हैं, उसमें अगर आदमी सफ़र कर रहा है तो उसकी गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन रुख्सत पर अमल करना फ़ुक़हा ने उसको वाजिब करार दिया है। दूसरा मसला यह है कि लफ्ज़ सफ़र से ये बात निकलती है दूसरी भी कि अगर कोई शख्स किसी जगह पर 15 दिन का क़ियाम करता है और 15 दिन की उसकी नीयत है तो वहाँ पर उसको रोज़े की रुख्सत हासिल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई शख्स 15 दिन के क़ियाम से मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर वो या मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर उसका आना जाना रहता हो तो वो शख्स सफ़र की हालत में करार दिया जाएगा और उस शख्स को इफ्तार की यानी रोज़ाना रखने की रुख्सत उसको हासिल होगी। बाद के अय्याम में वो रोज़े की क़ज़ा कर लेगा। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि मरीज़ और मुसाफिर फ़ौतशुदा रोज़ों की क़ज़ा सिर्फ़ उस सूरत में करेगा जबकि मरीज़ सेहत के बाद और मुसाफिर मुक़ीम के बाद उसको इतना वक्त मिले जिसमें वो रोज़ों की क़ज़ा कर सके तो ऐसा शख्स रोज़ों की क़ज़ा करेगा। लेकिन अगर मरीज़ का सेहत याब होने के बाद और मुसाफिर का मुक़ीम होने के बाद उसको इतनी मोहलत न मिले जिसमें वो रोज़ों की क़ज़ा कर सके और उससे पहले उसका इंतकाल हो जाए तो उसके लिए क़ज़ा या वसीयत फ़िदिया उसके लिए लाजिम नहीं होगा, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं होगा और ना ही उसका उस पर मुआख़ज़ा होगा। दूसरी बात यह है कि बीमारी की जो हालतें होती है वो मुख्तलिफ होती है। कभी बीमारी बहुत सख्त होती है, कभी बीमारी बहुत सख्त होती है और बीमारी कभी खफीफ होती है।
اور کبھی عمر اور جثے کا بھی اس میں اعتبار کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر روزے کے اندر آدمی اتنا بیمار ہے کہ اگر وہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے یا بہت شدید اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ایسے وقت میں روزہ افطار کر دینا یعنی روزہ نہ رکھنا اس کے ذمہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر مرض ایسا ہے جس کی وجہ سے ضرر یا تعب اس کو لاحق ہوتی ہے یعنی تھکن اس کو محسوس ہوتی ہے تو ایسے وقت میں روزہ افطار کرنا یعنی روزہ نہ رکھنا اس کے لیے مستحب کا مقام رکھے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں تابعین کے اقوال اور تابعین کی بذات خود زندگیوں کے اندر بے شمار ایسے واقعات آئے ہیں کہ انہوں نے معمولی بیماری کی وجہ سے بھی روزہ نہیں رکھا ہے۔ جیسے ابن سیرین ایک نامور اور مشہور تابعی ہے، ان کے تعلق سے قرطبی اور معالم کی روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ رمضان مبارک کے اندر کھانا کھا رہے تھے اور اسی اثنا کے اندر کوئی ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گیا تو انہوں نے کہا کہ میری انگلی کے اندر شدید درد تھا جس کی وجہ سے میں نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ اسی طرح ایک تابعی اور ہیں حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ افطار کس مرض میں جائز ہوگا تو انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ مرض چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس میں اس کو افطار کی اجازت حاصل ہوگی یعنی وہ روزہ نہیں رکھ سکے گا۔ انہوں نے یہ بات بھی نقل کی ہے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے قرطبی نے یہ حکایت نقل کی ہے کہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور کے اندر بیمار تھے اور اسی اثنا کے اندر حضرت عبداللہ بن رہوہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے ان کو یہی جواب دیا کہ مرض چاہے چھوٹا ہو مرض چاہے بڑا ہو اس کے لیے روزے کی رخصت ہے یعنی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ امت نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ افطار جائز اس مریض کے لیے ہے جسے روزے سے مرض بڑھ جانے کا احتمال ہو، ورنہ بظاہر افطار جائز نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیماری کی تعیین اور بیماری کی حد شریعت نے نہیں بتلائی ہے اور شریعت نے طے نہیں کی ہے اور نہ ہی قرآن کریم کے اندر اس کو طے کیا ہے۔ ہر مریض اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنے ضمیر اور دیانت کی وجہ سے قرآن کریم کے اعتبار سے وہ خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ جس مرض کے اندر وہ مبتلا ہے آیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو شخص اپنے خیر کے کام میں اضافہ کر دے، مطلب یہ ہے کہ خیر کے کام میں اضافہ کرنے کا مطلب ہے کہ روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ شخص یہ کام اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھ لو اس حالت میں تو یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔